प्रोफेसर रोशन लाल कटारिया शिक्षा जगत में न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद अपना नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। श्री मुक्तसर साहिब में 7 दिसंबर 1948 को श्री मिल्खी राम और श्रीमती कौशल्या देवी के घर जन्मे प्रोफेसर कटारिया का बचपन अपने 7 भाइयों और एक बहन के साथ श्री मुक्तसर साहिब में बहुत अच्छा बीता। 16 फरवरी 1975 को प्रोफेसर कटारिया का विवाह मुक्तसर की श्रीमती रजनी कटारिया सुपुत्री स्वर्गीय श्री रखाराम गिरधर से हुआ और 1 जनवरी 1976 को उनके पुत्र अंशु कटारिया का जन्म हुआ। उस समय जब लोग 10वीं तक की पढ़ाई भी मुश्किल से कर पाते थे, प्रोफेसर कटारिया ने देहरादून से इकोनॉमिक्स में एमए पूरी की और तुरंत बाद सरकारी कॉलेज जीरा और श्री मुक्तसर साहिब में सरकारी नौकरी प्राप्त की। लेकिन उनका सपना अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का था, इसलिए अपने बेटे अंशु के पहले जन्मदिन 1 जनवरी 1977 पर उन्होंने मूनलाइट रेस्टोरेंट शुरू किया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। बाद में 1983 में उन्होंने प्रताप बाग के पास रेड रोज रेस्टोरेंट खोला, जो 1988 तक बहुत अच्छा चला। लेकिन उस समय आतंकवाद के कारण प्रोफेसर कटारिया को व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा। पारिवारिक हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए कर्ज लेकर उन्हें जलालाबाद आना पड़ा, जहां उन्होंने साकी रेस्टोरेंट शुरू किया, जो घाटे में चला गया और पूरा परिवार 1998 से 91 तक कर्ज में डूब गया। बाद में प्रोफेसर कटारिया ने शिवालिक स्कूल जलालाबाद में अध्यापक की नौकरी भी की। 1991 में कर्ज के चलते पूरा परिवार ने फिर से मुक्तसर में शिफ्ट किया और मुक्तसर में डीएवी स्कूल में प्रोफेसर कटारिया ने इकोनॉमिक्स लेक्चरर की नौकरी की। प्रोफेसर कटारिया एक प्रसिद्ध शिक्षक बने और उनके घर हमेशा छात्रों की भीड़ लगी रहती थी। उनके कई छात्रों ने सफल करियर बनाया और दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। उनके छात्रों में स्वर्गीय हरचरण बराड़, पूर्व मुख्यमंत्री के पोते, विधायक भाई हरनिर्पाल सिंह कुक्कू के बच्चे, सांसद राजा वाडिंग, दिल्ली सेल टैक्स कमिश्नर कनारस, आईएएस अशोक गुप्ता, एक्स-डीसी जालंधर और कई अन्य शामिल हैं जो उनसे पढ़े हैं। प्रोफेसर कटारिया ने इस दौरान अपने बेटे अंशु कटारिया को अच्छा मार्गदर्शन दिया। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद प्रोफेसर कटारिया ने अपने बेटे अंशु कटारिया को हमेशा काम करने के लिए प्रेरित किया। उसको 5वीं से 8वीं तक स्कूल के आने के बाद भी वो अपने साथ काम में रखते थे। 1983 से 88 में मूनलाइट, 1988 से 91 में साकी रेस्टोरेंट जलालाबाद, 1991 से 93 में गावरी नर्सिंग होम मुक्तसर के हिमाचल मेडिकल स्टोर पर काम सिखाया। अपने जीजा जी स्वर्गीय श्री मदन लाल सोनी जी की कीटनाशक की दुकान सोनी पेस्टिसाइड गुरसहाय पर, तो कभी अपने साले श्री बनारसी दास गिरधर के पंजाब ग्लास हाउस और खिलौना महल में काम सीखने के लिए भेजा। 1996 में प्रोफेसर कटारिया ने अंशु कटारिया को मुक्तसर के येलो पेजेस निकालने के लिए प्रेरित किया, जो पूरे शहर में हाथों हाथ बिकी। और बाद में 1996 से 98 में अंशु कटारिया को यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भेजा। 2002 में प्रोफेसर कटारिया अपने पूरे परिवार के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी रजनी कटारिया, अंशु और अंशु की पत्नी प्रवीण कटारिया के साथ मिलकर खूब मेहनत की और शिक्षा के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। जहां पर एक तरफ सारा कर्ज उतर गया, वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2007 में राजपुरा में आर्यन्स बिजनेस स्कूल की शुरुआत 1 एकड़ से हुई। परिवार की कड़ी मेहनत से 18 सालों में 1 एकड़ का कैंपस 20 एकड़ का हो गया और 100 बच्चों से 4000 बच्चों का बड़ा कैंपस बन गया, जहां पर इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, एजुकेशन, पैरामेडिकल, एमबीए, बीबीए, बीसीए, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स 15 से 20 राज्यों के छात्र पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर कटारिया के आशीर्वाद से डॉक्टर अंशु कटारिया आर्यन्स ग्रुप के चेयरमैन हैं और पंजाब के 400 कॉलेजेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही देश के टेक्निकल कॉलेजों के भी अध्यक्ष हैं। आर्यन्स कैंपस पूरे देश का प्रसिद्ध कैंपस है, जहां पे 14 से 15 स्टेट के राज्यपाल, कई मुख्यमंत्री और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार, सारे पंजाबी गायक आर्यन्स के कैंपस में आ चुके हैं।
दुर्भाग्यवश 2007 में प्रोफेसर कटारिया को ब्रेन हैमरेज हुआ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने अंशु कटारिया, रजनी कटारिया, प्रवीण कटारिया, आर्यन और ऐना सहित उनके भाई भाजपा नेता रविंद्र कटारिया के बेटे मनु कटारिया ने उनके ठीक होने के लिए दिन रात सेवा की और एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की। परिवार ने हमेशा हर छोटी बड़ी बात पर उनकी सलाह और आशीर्वाद लिया और उनके साथ हर खुशी साझा की। कटारिया परिवार में सेवा भाव कहीं और से नहीं पर पहले से ही परिवार में था। पहले भी स्वर्गीय श्री बलराज कटारिया और दिवंगत श्री तिलक राज कटारिया बागा पुराना के भी परिवार ने उनकी लंबी बीमारी के बाद दशकों तक सेवा की है। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है और राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्री आते हैं तो उसका उद्घाटन प्रोफेसर कटारिया के ही हाथों से होता था। 20-30 सालों के संघर्ष के बाद कटारिया परिवार और आर्यन्स ग्रुप ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और खुश थे। प्रोफेसर कटारिया कई बीमारियों के बावजूद हमेशा खुश रहते थे और जिंदा दिली से जीवन व्यतीत करते रहे। लंबी बीमारी के बावजूद पिछले 18 सालों में प्रोफेसर कटारिया बहुत मजबूती से आगे बढ़ते रहे। उनकी बड़ी बेटी पूजा का कोविड में और छोटी बेटी साक्षी का हार्ट अटैक से देहांत हुआ और उनका साथ छूट गया। दूसरी ओर उनके पोते आर्यन कटारिया जब वो मुंबई में सुभाष इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उनका वहां पे उनकी फॉर्च्यूनर में बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और जान मुश्किल से बची। इतना होने पर भी प्रोफेसर कटारिया मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहे। उनको निजी तौर पर भी जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं आई, चाहे वो बाईपास सर्जरी थी, एंडोस्कोपी थी या पेसमेकर डालना था, वो डगमगाए नहीं और मजबूत बने रहे। प्रोफेसर कटारिया ने इस संसार से जाते जाते भी अपनी आंखें पीजीआई को दान कर दी और उनका पेसमेकर जो कि लगभग 12 लाख का है, वो भी पीजीआई को दान दिया जा रहा है ताकि वो किसी गरीब के काम आ सके। आइए हम आपको दिखाते हैं आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक झलक, जिसकी स्थापना 2007 में प्रोफेसर रोशनलाल कटारिया ने की थी। उनके द्वारा लगाया गया यह एक छोटा सा पौधा आज एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आइए देखते हैं एक झलक। Aryans Group of Colleges, Chandigarh is running Engineering College, Law College, Management College, Business School, Education College, Nursing College, Degree College, Polytechnic College. The campus has owned a top-class faculty with highly qualified professors and industry-reputed senior executives. Provide a blend of expertise. आइए देखते हैं पंजाब के माननीय सीएम सरदार भगवंत सिंह मान क्या कहते हैं इस ग्रुप के बारे में। मैं उसके बाद फॉलो करता रहता हूँ। खैर मैं खुद तो नहीं आ पाया, लेकिन मुझे पता है कभी फौज के जो हेड हैं वो आते हैं, कभी किरण बेदी, कभी चेतन भगत, तो बहुत बहुत जो अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पे आके रहते हैं। और मैं अखबार में या कहीं भी मुझे चलता है पता, तो मुझे भी ये लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि मैं अब वो नहीं रहा, बड़ा हो गया, उसके बीच में आर्यन भी बहुत बड़ा हो गया। अंत में इस मौके पर परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।